गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही मशहूर प्ले जिसका नाम है कैंडिडा। ये प्ले लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1895 में। यह प्ले विक्टोरियन टाइम में हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों के बारे में बताता है, उनके बीच के रिलेशंस, उनके बीच की कमियां, उनके बीच के प्यार और उनके बीच की रिक्वायरमेंट्स को बताता है कि उस टाइम वाइफ्स अपने हस्बैंड से क्या चाहती थी, उनसे क्या उम्मीद रखती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक पूरे दिन की है। कैंडिडा हमारे प्ले की, उसके अलावा प्ले में उसका हस्बैंड क्लर्जीमैन वो होते हैं जो कि चर्च में काम करते हैं, जेम्स मॉरेल है, और एक यंग पोएट है यूजीन मार्चबैंक्स के नाम से। तो कहानी के स्टार्ट में जेम्स मॉरेल अपने लेटर्स रीड कर रहा है। उसे एक जगह से इनविटेशन आया हुआ है, पर वह अपने काम की वजह से जा नहीं सकता। यह अपनी सेक्रेटरी प्रॉसी के साथ बैठा हुआ था। मिसेस मॉरेल एक अच्छी पोजीशन पे है इंग्लैंड के चर्च में। अच्छी आमदन है, रेपुटेशन है, स्टेटस है, सब कुछ है उनके पास। मिस्टर मॉरेल की सक्सेस ने उनकी वाइफ का बहुत योगदान है, पर उन्हें उस चीज़ की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। कैनेडा अपने घर पे नहीं है, वह लंदन गई हुई है, और मिस्टर मॉरेल को अभी रेलवे स्टेशन पे कैनेडा को लेने जाना है, पर वो लेने जाना भूल जाते हैं अपने कामों के अंदर। इसमें उनकी इग्नोरेंस दिखाई देती है अपनी वाइफ के प्रति। वो इतने अटेंटिव नहीं है। तो कैनेडा खुद ही रेलवे स्टेशन से वापस आ जाती है। जब कैनेडा लंदन से वापस आती है तो उसके साथ एक यूजीन मार्चबैंक नाम का लड़का भी होता है। वह एक पोएट है, एक अमीर पोएट है। वह पोएट कैनेडा को पसंद भी करता है। तो वो मानता है कि कैनेडा इस बोरिंग लाइफ से ज़्यादा डिज़र्व करती है। कैनेडा सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं बनी, उसकी अपनी भी लाइफ होनी चाहिए। अपने हस्बैंड के अलावा भी उसकी कुछ इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड के केयर करना, इससे ज़्यादा भी वो डिज़र्व करती है। तो लाइफ अभी भी जी रही है, वो उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग है। वो उससे मच मच बेटर डिज़र्व करती है। यूजीन के मन में कैनेडा के लिए ट्रू फीलिंग्स है। वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे एक बेटर लाइफ और एक बेटर फ्यूचर देना चाहता है। कनाडा के फादर मिस्टर बर्जेस और जेम्स मॉरेल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनके एक दूसरे से कम बनती है। तो इसीलिए मिस्टर बर्जेस यूजीन मार्चबैंक्स का घर में बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। यूजीन जब कनाडा के साथ घर के अंदर होता है तो यूजीन और जॉन के बीच बहस हो जाती है। यूजीन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और कहता है कि कैनेडा जॉन से बेटर हस्बैंड डिज़र्व करती है और वह कैनेडा से प्यार करता है। कौन प्यार करता है? यूजीन मार्चबैंक्स उसके हस्बैंड जेम्स मॉरेल को बोलता है कि वो उसकी वाइफ कैनेडा से बहुत प्यार करता है। जॉन यूजीन को घर से बाहर निकाल रहा होता है। इतने में कैनेडा सिचुएशन संभाल लेती है। कैनेडा यूजीन को कहती है कि वो यहाँ से ज़रूर चला जाए, पर वहाँ से खाना खा के जाए, अभी ना जाए। यूजीन प्रॉसी से पूछता है कि क्या वो जॉन को पसंद करती है। प्रॉसी उसकी सेक्रेटरी। प्रॉसी रियलिटी में जॉन को पसंद करती होती है और कैनेडा से बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, पर इतने में वो कोई बात कह पाती। इतने में मिस्टर बर्जेस वहाँ आ जाते हैं और यूजीन को कुछ पता नहीं चल पाता। यूजीन सारा टाइम कैनेडा के पीछे पीछे घूमता रहता है, उसे फॉलो करता रहता है। बाद में जब वो सबके बीच में होते हैं तो कैनेडा जॉन को जाके बताती है कि यूजीन उससे प्यार करता है और प्रॉसी आपसे प्यार करती है। मतलब यूजीन कैनेडा से प्यार करता है और प्रॉसी जो है वो जीन से प्यार करती है। इतने में ही कोई जॉन को लेक्चर के लिए बुलाने ले आता है। वो चर्च में क्लर्जी मैन है और उसे वहाँ पे एक लेक्चर देने जाना है। तो वह लेक्चर देने चला जाता है। यूजीन रात को कैनेडा को पोइट्री सुना रहा होता है, पर कैनेडा अपने ही ख्यालों में कहीं खोई होती है। इतने में ही जॉन आके बताता है कि आज उसने अच्छा लेक्चर दिया।
कैंडिडा अपने बच्चों को सुलाने चली जाती है। पीछे से यूजीन और जॉन की फिर से लड़ाई हो जाती है। वह दोनों कैंडिडा से पूछते हैं कि उन दोनों में से अब वो किसको पसंद करती है। जेम्स कहता है कि अब इस घर में या तो यूजीन रह सकता है या मैं रह सकता हूँ, और ये डिसाइड अब कैंडिडा ने करना था। कैंडिडा कहती है कि वो उसे चुनेगी जिसे कैंडिडा की ज़रूरत है, जिसका कैंडिडा के बिना गुजारा नहीं है, वो उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जॉन उसका हस्बैंड वीक था और कैंडिडा के बिना नहीं रह सकता था, तो इसलिए कैंडिडा ने अपने हस्बैंड जॉन को चुना। यूजीन सेटिस्फाइड होके अपने घर चला जाता है। ये बात सोचनी चाहिए कि ये एक विक्टोरियन ब्रिटिश एरा दिखाया गया है, जहाँ पे लेडीज़ अपनी खुद की पर्सनालिटी ढूंढ रही होती हैं। वो जॉन को इसीलिए नहीं चुनती, वो उससे प्यार करती है। वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाती है कि वो इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। और ये कहीं कहीं इंडियन सिनेरियो होता तो फिर एक हस्बैंड और एक वाइफ को हमेशा ही अपने हस्बैंड को चूज़ करना पड़ता, और उसे उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। कैंडिडा ने अपनी रिस्पेक्ट भी रखी और अपना कर्तव्य भी निभाया। जीपी शॉ ने ये प्ले डॉल हाउस, जो कि एक प्ले है हेनरी इब्सन द्वारा लिखा गया, उससे इंस्पायर होकर लिखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।